हेलो फोक्स। तो आपको तो ये मालूम ही होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट साइकिल, प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल या पी टू पी यानी प्रोक्योर टू पे भी कहा जाता है। इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के जो की स्टेप्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं तैयब और ये है प्रोक्योरमेंट एकेडमी। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड से। और ये नीड वो यूजर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है जिसे किसी गुड या सर्विसेज की नीड हो। जब यूजर डिपार्टमेंट किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप है जिसे परचेज रिक्विजिशन कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। और परचेज रिक्विजिशन बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो एक यूजर डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। और इस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन और उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की स्पेसिफिकेशंस मौजूद होती हैं। परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर होने के बाद यूजर डिपार्टमेंट इसको फॉरवर्ड कर देता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, ताकि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इस पर अपने मजीद एक्शंस कर सके। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि परचेज रिक्विजिशन के हवाले से एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का तीसरा स्टेप है सप्लायर आइडेंटिफिकेशन। और इस प्रोसेस में परचेज रिक्विजिशन में दी गई रिक्वायरमेंट की बेसिस पर पोटेंशियल सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। पोटेंशियल सप्लायर्स को कई तरीकों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसमें से कुछ ये तरीके हो सकते हैं। नंबर वन के, अगर आपके पास सप्लायर से रिलेटेड ऑलरेडी कोई डेटाबेस मौजूद है और जो क्वालिफाइड सप्लायर्स हैं यानी जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हों, आप उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड ये है कि आप मार्केट रिसर्च करें और रिक्वायर्ड गुड या सर्विसेज से रिलेटेड पोटेंशियल सप्लायर्स को फाइंड आउट करें। नंबर थ्री ये है कि आप उन पोटेंशियल सप्लायर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी कर सकते हैं, जो कि सप्लायर प्री क्वालिफिकेशन या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से हो सकती है। पोटेंशियल सप्लायर्स को आइडेंटिफाई और शॉर्टलिस्ट करने के बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का चौथा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जिसे बिडिंग कहा जाता है। और इस बिडिंग के स्टेप में चार डॉक्यूमेंट जनरली यूज किए जाते हैं, जिनमें RFI, RFQ, RFP और टेंडर शामिल हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं जिनको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इशू करता है सप्लायर्स को। और इन डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट RFI को इशू किया जाता है सप्लायर्स को, ताकि गुड्स या सर्विसेज के रेट्स हासिल किए जा सकें। जबकि RFI को इशू किया जाता है कि जब सप्लायर से किसी इंफॉर्मेशन की नीड हो। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स आपको यहाँ आई बटन पे या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पांचवा स्टेप है बिड एवेल्युएशन एंड सप्लायर सिलेक्शन। और इस स्टेप में प्रोक्योरमेंट टीम या प्रोक्योरमेंट कमेटी सप्लायर की तरफ से रिसीव होने वाली जो बिड्स हैं उनको एवेल्युएट करती है। और ये एवेल्युएशन जो है वो जनरली चार एलिमेंट्स पर की जा रही होती है, जिसमें प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइंस और सप्लायर रेपुटेशन शामिल हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के इसी स्टेप में सप्लायर से नेगोशिएशंस भी की जाती हैं। और ये नेगोशिएशन प्राइस्ड, डिलीवरी टाइमलाइन या टर्म्स एंड कंडीशंस की बेसिस पर भी हो सकती हैं। और नेगोशिएशंस के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको आई बटन पे या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेगोशिएशंस करने के बाद इसी स्टेप में सप्लायर को सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। ये सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पर की जाती है। और इस सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में मजीद जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का स्टेप नंबर 6 है परचेज ऑर्डर इशुएंस। परचेज ऑर्डर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सिलेक्टेड सप्लायर को इशू करता है ताकि गुड्स या सर्विसेज हासिल की जा सकें। परचेज ऑर्डर और उसकी टाइप्स के बारे में मजीद जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का सेकंड लास्ट स्टेप है ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी।
और इस स्टेप में सप्लायर बायर के प्रीमिसेस पर परचेज ऑर्डर के मुताबिक गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करता है और बायर को डिलीवरी चालान या डिलीवरी नोट हैंड ओवर कर देता है। ये डिलीवरी चालान या डिलीवरी नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सप्लायर की तरफ से डिलीवर की गई गुड्स की डिटेल्स मौजूद होती हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेप है इनवॉइस एंड पेमेंट, और इस स्टेप में सप्लायर की तरफ से इनवॉइस रिसीव होने के बाद पेमेंट प्रोसेस की जाती है। लेकिन इस पेमेंट से पहले प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिसे थ्री वे मैच कहा जाता है। और इस एक्टिविटी में 3 डॉक्यूमेंट्स यानी परचेज ऑर्डर, इनवॉइस और गुड रिसीट नोट यानी जीआरएन को आपस में मैच किया जाता है। थ्री वे मैच के बारे में मजीद जानने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। थ्री वे मैच कंप्लीट होने के बाद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है फाइनेंस में ताकि सप्लायर को पेमेंट की जा सके। जनरली पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स बनाए जाते हैं जिसमें ओरिजिनल सेट फाइनेंस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है जबकि कॉपी सेट को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड में रखता है फ्यूचर की किसी नीड और ऑडिट पर्पसेस के लिए। तो ये थी एक वीडियो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।